दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपको गुस्सा भी आएगा, आपका खून खौल जाएगा और आपकी आंखों में पानी भी आ जाएगा, आंसू भी आ जाएंगे। सोचेंगे यार कैसी दुनिया है, किस पे भरोसा करें। एक माँ ने अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़ दिया घर पे। वो बच्ची जो सिर्फ अभी दूध पे निर्भर थी, उठ के बैठ भी नहीं पाती थी। माँ ने अकेले छोड़ दिया, सोते हुए छोड़ दिया बच्ची को, घर में ताला लगा दिया और चली गई। दोस्तों बच्ची की सुध नहीं ली उस माँ ने। 12 साल बाद वही माँ लौट के उसी घर में आती है जो घर पूरी तरह से खंडर हो चुका था, और दीवालों के पास में बैठ के रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। दीवालों से कहती कि मेरी बेटी को वापस कर दो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। दोस्तों ये जब महिला रो रही थी तभी वहां से एक लड़की निकलती है और उस महिला को खींच के थप्पड़ मारती है। कहती है कि जब तू उस लड़की को छोड़ के गई थी तब तुझे शर्म नहीं आई थी, आज तू 12 साल बाद यहाँ पे रोने के लिए आई है, क्यों तूने ऐसा किया। दोस्तों आखिर में उस महिला ने अपनी छोटी 6 महीने की बच्ची को क्यों छोड़ा था, और 12 साल बाद उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जो वो अपनी बच्ची को खोजती वहां पे पहुंची और अपनी बच्ची के लिए रो रही है। दोस्तों बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए, समझिए, और जो भी आपकी राय हो जरूर मुझे कमेंट्स के थ्रू लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे एक महिला अपने घर परिवार से दूर अकेली एकांत में एक छोटा सा घर बना के रहती थी। उसका उसके पति से तलाक हो गया था। कुछ बातों की वजह से उसका घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ अकेले रहती थी। अब अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इस महिला ने क्या किया, अपनी जिंदगी का जीवन यापन करने के लिए अपने जिस्म का धंधा करना शुरू कर दिया। दोस्तों मर्द आते हैं, पैसे देते हैं और अपनी भूख मिटाते चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों समय बीतता जाता है, लेकिन उसी दौरान ये महिला जो अकेली रहती थी एकांत में, ये गर्भवती हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन बाद इसको एक बेटी पैदा होती है, बेटी ने जन्म लिया। जब दोस्तों बेटी हो गई तो इसका जो धंधा था वो रुकने लगा। जिस्म फरोशी का ये जो धंधा करती थी, जिस्म बेचती थी, वो धंधा रुक जाता है क्योंकि उस धंधे के बीच में इसकी बेटी आड़े आ रही थी। क्योंकि जो ये धंधा करती थी, जो ये काम करती थी, उसके लिए शांति चाहिए, लेकिन बच्चा रोता था, जिसके चलते इसके जो ग्राहक थे वो आना बंद कर देते हैं। जब लोग आते नहीं, इसके पास पैसा आता नहीं, तो इसको अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल पड़ने लगा। जब इसका काम रुक जाता है, इसके पास पैसे नहीं रहते, तो इस महिला को अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस बेटी पे जो 6 महीने की है, उठ के बैठ भी नहीं पाती है। वो सोचती है कि इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ये मेरी दुश्मन बन गई मेरी जिंदगी में आके। इस अपनी बेटी के प्रति उस महिला के अंदर इतनी नफरत हो जाती है, इतनी नफरत हो जाती है कि महिला कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो महिला सोचती है क्यों ना मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं मरने के लिए, और हम यहाँ से चले जाएं, दूसरी जगह में जाके एकांत में कहीं फिर से अपना धंधा शुरू करें जहां पे कोई मुझे जानता ना हो। इस महिला के अंदर ये विचार आता है, इसकी ममता इसको धोखा देने लगती है। दोस्तों ये महिला बस यही विचार बनाती है, और इसी विचार से एक दिन ये क्या करती है कि जब इसकी बेटी दूध पीने के बाद में सो जाती है, तो ये सोचती है कि यही सबसे अच्छा मौका है निकलने का। ये अपनी बेटी को लिटा देती है बिस्तर पे और अपना सारा सामान उठाती है। सोई हुई बेटी को छोड़ के ये महिला दरवाजा बंद करके चली जाती है। इसके घर के आसपास किसी का मकान नहीं, किसी का घर नहीं, चली जाती है। इसकी ममता ने इसको धिक्कारा नहीं और पहुंच जाती है शहर में। दोस्तों ये तो अपना वो काम शुरू कर देती है जो इसका काम होता है, जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देती है, अपनी जिंदगी ऐसे काटने लगती है जाके। लेकिन इधर क्या होता है कि वो 6 महीने की बच्ची जब सो के उठती है तो अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मा मम्मा। माँ उसकी कहीं नजर नहीं आई। वो बच्ची रोने लगती है क्योंकि भूखी भी हो चुकी थी, भूख से तड़पती है, बहुत रोती है, लेकिन आसपास कोई नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं जो उस बच्ची की आवाज को सुने। बच्ची रोती है, तड़प रही है। शाम हो जाती है, रोते रोते थक जाती है, फिर से सो जाती है भूखी। ऐसे ही दोस्तों रोते तड़पते उस बच्ची की रात गुजर गई। उस बच्ची की आवाज भी रूंधी रूंधी सी आने लगी।
क्योंकि रात भर तड़पती रही, भूख से व्याकुल रही और उठ के चल भी ना पाए। 6 महीने की बच्ची क्या कर सकती है। लेकिन दोस्तों कहते नहीं कि भगवान जिसका रक्षक होता है ना, उसको दुनिया में मारने वाला कोई नहीं। सुबह होती है, तभी दोस्तों एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरे रास्ते से जाता था, पता नहीं उसका दिमाग कैसे हुआ कि वो उसी रास्ते से गुजरा। जैसे वो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा, उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई रूंधे सुर में कोई बच्चा रो रहा है। तो वो इधर उधर देखता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, तो कहीं भी बच्चे की रोने की आवाज आती है तो लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति आसपास देखता है तो सोचता है कि हाँ, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे की आवाज भी इतनी धीमी थी, इतनी रुंधी हुई थी। बच्ची थक चुकी थी पूरी तरह से। वो अपने काम पे चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता। उसके दिमाग में वही चीज चल रही थी कि कुछ तो है वहां पे, बच्चा रो रहा था, मुझे देखना चाहिए। दोस्तों उस व्यक्ति का बिल्कुल भी अपने काम में मन नहीं लगा, तो फिर से वापस आया। फिर वह उसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो आसपास देखता है, कुछ भी नहीं। तो वो सोचता है कि ये एक घर बना हुआ है, यहां झांक के देखते हैं। दोस्तों जैसे ही उस घर में झांक के देखा, तो उस व्यक्ति को दिखा कि एक बच्ची चारपाई पे पड़ी हुई है और बिल्कुल शांत। आसपास कोई नहीं, घर में ताला लगा हुआ है। वो भी हैरान रह जाता कि बच्चा घर में अकेले, ताला लगा हुआ है, कुछ तो मामला है। वो व्यक्ति तुरंत पुलिस को सूचना करता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर गई। देखा तो बच्ची बेहोश थी। बच्ची जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। पुलिस समझ जाती है कि किसी ने जानबूझ के किया है। कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब बच्ची की हालत बिगड़ चुकी थी, तो पुलिस ने उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और जो वो व्यक्ति था, प्रवेश जिसका नाम था, उसकी बड़ी सराहना करते हैं लोग, जो भी सुनते हैं कि आज उसकी वजह से एक बच्ची की जान जाने से बच गई। उस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि देखो ऐसे किसी ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया मरने के लिए, तो सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं जो भी हॉस्पिटल में होते हैं कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उस बच्ची की देख रेख बड़े अच्छे से हो रही थी। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में एक नर्स जिसका नाम नीरू था, वो इस बच्चे की बहुत ज्यादा देख रेख करती थी। उसको बहुत ज्यादा प्यार आता था इस बच्चे पे कि देखो कैसे इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया, माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैसे नीरू भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेल चुकी थी, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। नीरू का पालन पोषण उसके चाचा और चाची ने किया था, और चाचा चाची ने कोई ज्यादा ढंग से नहीं। नीरू ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबत उठाई। दोस्तों जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों का पालन पोषण, उन बच्चों की जिंदगी बहुत ही कठिनाई से गुजरती है। कोई 100 में एक होता है जो अच्छे से रखता है अपने बच्चों की तरह, बनना ऐसी जिंदगी कटती है, ये मान लीजिए। तो नीरू उस बच्चे को बहुत देख रेख अच्छे से करती है, और डेली ऐसे लगभग 5 दिन तक वो बच्ची उस हॉस्पिटल में एडमिट रही। नीरू बड़े अच्छे तरीके से उसकी देख रेख करती, बड़ा अपनापन सा नीरू को लगता था। नीरू मन ही मन ये सोचने लगी कि इस बच्चे को हम रखेंगे अपने साथ में। दोस्तों अगले दिन नीरू आ नहीं पाती है, उससे पहले इस बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बच्ची ठीक हो जाती है तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और पुलिस वालों ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में भेज दिया कि भाई अनाथ आश्रम में ही जाएगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि वहां पे किसी व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हम इस बच्ची को अपने साथ में रखेंगे। पुलिस ने अनाथ आश्रम में भेज दिया। जब नीरू ड्यूटी पे आती है तो कहते हैं कि अरे वो बेटी कहाँ चली गई। लोग कहते कौन बेटी, अरे वो हमारी बेटी जिसको हम खिलाते थे, प्यार करते थे। लोग हंसते हैं कि अरे भाई उसकी जहां जगह थी वो वहां पे चली गई। उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, पुलिस ने उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया। दोस्तों नीरू जब ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और वो कहती है कि नहीं, मेरे आने से पहले आपने ऐसा क्यों किया, उसको अनाथ आश्रम में क्यों भेज दिया। तो सभी लोग कहते हैं कि अरे बच्ची ठीक हो चुकी थी, और क्या करें, तुम उसका क्या करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, हम उस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, कहीं ऐसी जगह पे बच्ची ना चली जाए जो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसके माँ बाप ने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन हम इसकी जिंदगी बनाएंगे। जैसी मेरी जिंदगी संघर्ष से गुजरी है, ऐसी किसी बच्चे की ना गुजरे। दोस्तों पहले तो लोग हंसते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम उस बच्ची को कैसे रख सकती हो। नीरू कहने लगती कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन हम इतना तो कमाते हैं
कि उस बच्चे की जिंदगी हम बना सकते हैं। मैंने पता नहीं कौन से कर्म खराब किए थे जो भगवान ने मेरे माँ बाप को हमसे छीन लिया। तो हम चाहते हैं कि मेरा ये जन्म तो अच्छा बन जाए, ताकि अगला जन्म मेरा ऐसा ना हो कि मुझे अपने माँ बाप से बिछड़ना पड़े। हम इस बच्ची की जिंदगी बनाएंगे। दोस्तों, नीरू जाती है पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों से उस अनाथ आश्रम का पता पूछती है जहाँ पे उस बच्ची को भेजा गया था। पुलिस ने पता बता दिया। नीरू पहुंच जाती है उस अनाथ आश्रम में और वहां के जो प्रबंधक होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उस बच्ची को मुझे दे दो, उस बच्ची को हम पालेंगे। तो वहां के लोग जो प्रबंधक थे वो सहमत हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है ले जाओ। दोस्तों, सारे दस्तावेजों के साथ में पूरी मतलब लिखाई पढ़ाई के साथ में उसके चाचा चाची जब जानते हैं तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं कि अभी तक मैंने तुमको पाला, अब मैं इस बच्ची को पालूं। तो नीरू कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसको लेके अलग रहने लगेंगे। दोस्तों, नीरू अपने चाचा और चाची से अलग रहने लगती है और उस बच्ची को भी अपने साथ में रखने लगती है। बच्ची का नाम रख दिया। बड़े प्यार से उस बच्ची को नीरू पालती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, इतनी सुंदर, इतनी चंचल। नीरू का दिन पे दिन अपनी बच्ची के प्रति प्रेम स्नेह बढ़ता चला जा रहा है और नीरू हमेशा उसको शिक्षा देती कि बेटी, तुमको एक बहुत बड़ी अफसर बनना है, दिन रात मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो। वो बच्ची भी पढ़ाई करती, अच्छे स्कूल में नीरू ने एडमिशन करवा दिया। बच्ची बहुत सुंदर हो जाती है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है। जब बच्ची 6-7 साल की हो जाती है तो बच्ची पूछती है नीरू से कि मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? सबके पापा स्कूल में आते हैं, मम्मी आती है सबकी स्कूल में, लेकिन आप तो अकेले जाती हो, पापा कहाँ हैं? तो वो नीरू सोचती है कि अब मैं अपनी बेटी को क्या बताऊं। वो कहती है कि पापा गए हैं कहीं पे, जॉब करने गए हैं और वो आ जाएंगे कुछ दिन बाद। अब यहाँ पे नीरू को बिल्कुल भी ये बात समझ में ना आए कि मैं अब इस छोटी बच्ची से क्या कहूँ। दोस्तों, नीरू के मन में ये विचार आता है, क्यों ना हम उस घर के पास जाएं जहां से ये बच्ची मिली थी। हो सकता है कि वहां से मुझे कोई सुराग मिले, कोई मुझे बताए कि आखिर में इस बच्चे का पिता कौन है। कोई तो इसका पिता होगा और वो लोग कहाँ चले गए इस बच्चे को छोड़ के। दोस्तों, नीरू वहां पे जाती है जहां से इस बच्चे को उठाया गया था। नीरू जाती है लेकिन वहां पे कुछ भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता। अब नीरू ये सोचती है कि हम यहाँ पे इस घर में डेली आएंगे, कभी तो मुझे कोई सुराग मिलेगा कि आखिर में इसके माता पिता ने क्यों अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ा, इसका पिता कौन है। मेरी बेटी अपने पिता के बारे में पूछती है। दोस्तों, ऐसे करते करते 12 साल का समय बीत गया। वो बेटी 12 साल की हो गई और नीरू लगातार उस घर में पहरा लगाती, एक बार जरूर जाती कि भाई कभी तो वो इंसान आएंगे जिनका ये घर है। इधर क्या होता है कि जो महिला अपनी बच्ची को छोड़ के गई थी, तो भैया पहले जवान थी, 12 साल का समय बीत गया, धीरे धीरे भैया उसकी जवानी भी ढल रही। जो उसने धंधा शुरू किया था जिस्म फरोशी का, वो धंधा धीरे धीरे ठप होने लगा। हाथ पैर थकने लगे, बीमार रहने लगी। अब उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो उसको पानी भी उठा के दे रहे, कोई नहीं। अब उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी बेटी अगर होती तो मुझे कभी, अगर हम बीमार हैं तो मुझे पानी तो दे देती। मैंने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, जब उसका काम बंद हो गया, उसकी जवानी ढलने लगी, तो उसको अपनी बेटी की याद आने लगी। रह रह के उसको अपनी बेटी की याद आने लगी कि मैंने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया, मैंने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया। आज मेरी बेटी मेरे साथ होती तो मेरी मदद करती। मेरे हाथ पैर थक रहे हैं तो मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सहारा बनती, हम अपनी बेटी की शादी करते, मेरा दामाद आता, मेरी आगे की जिंदगी भी गुजरती। मैंने अपनी बेटी को क्यों छोड़ा। दोस्तों, अब उस महिला को अपनी बेटी की इतनी याद आने लगती है कि वो तड़प के भागती है उसी जगह के लिए जहां पे वो अपनी बच्ची को सोता हुआ छोड़ के गई थी। पहुंचती है, देखती है कि घर जो था उसका खंडहर बन चुका है, दीवारें टूट टूट के गिरने लगी हैं और उन दीवारों के पास में बैठ के पश्चाताप करती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, दीवारों से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, एक बार तो मुझे बताओ। हम अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़ के गए थे, कहाँ चली गई, कौन ले गया उसको, कहाँ है मेरी बेटी, एक बार तो मुझे बता दो। तड़पती है, रोती है। तभी वो जो नीरू नर्स थी वो तो डेली जाती थी वहां, निकल के आती है और उसको एक खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज तो यहाँ पे रोने के लिए आई है, उस दिन तुझे तरस नहीं आया, तो
तूने ये तक नहीं सोचा कि बच्चा मेरा भूख से तड़फेगा, इसकी क्या हालत होगी। बच्चा मेरा सो रहा है, जगने के बाद भी जब मुझे ढूंढेगा तो क्या होगा। तूने क्यों ऐसे छोड़ दिया। वो औरत रोने लगती है, कहती है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। नीरू कहती, तेरी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे बच्चा छोड़ना पड़ा। तू भीख मांग के खा सकती थी, अपने बच्चे को क्यों तूने छोड़ा। इतना बड़ा अपराध तूने क्यों किया। वो औरत कहती है कि हम जिस्म फरोशी का धंधा करते थे, अपना जिस्म बेचते थे, लोग आते थे, जब लोग आते थे तभी मेरी ये बेटी रोती थी। और उस समय जवानी थी, जवानी में मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे काम में आड़े आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने इसलिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। और आज जब हम चलने के लिए मोहताज हो गए, मुझे किसी के सहारे की जरूरत, तो मुझे अपनी बेटी याद आ रही है। हम तड़प रहे हैं अपनी बेटी के लिए, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। नीरू कहती है कि वो तेरी बेटी थी, अब वो तेरी बेटी नहीं है, अब वो बेटी मेरी है। तुझे पता है वो मेरी बेटी कैसे हुई। नीरू ने सारी दास्तान बताई कि ऐसे तड़प रही थी, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में पहुंची, इसके बाद अनाथ आश्रम में पहुंची, वहां से मैंने उस बच्ची को लिया और हम उस बच्ची की माँ है। तू माँ नहीं हो सकती है, मैंने उस बच्ची को पाला, तूने तड़पता हुआ छोड़ा। अब तो मुझे ये बता दे कि उस बच्ची का बाप कौन है। तो वो महिला कहने लगती कि मुझे नहीं पता कि उस बच्ची का बाप कौन है, क्योंकि हम तो जिस्म फरोशी का धंधा करते थे, उसी दौरान ये बेटी मेरे गर्भ में आ जाती है। नीरू कहती, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तू अपनी गंदी जबान से ये मत बोल देना कि मेरी बेटी थी। वो मेरी बेटी है और बड़े अच्छे से हम उसको पढ़ाते लिखाते, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखेंगे, उसको हम एक बड़ा अफसर बनाएंगे। दोस्तों, वो महिला उस नीरू के पैरों में गिर जाती, कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। और हम आज ये सुन के धन्य हो गए कि मेरी बेटी का पालन पोषण अच्छी जगह पे हो रहा है। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे कितनी भी सजा भगवान दे दे, कोई मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। दोस्तों, इस औरत को जब ठोकर लगती है तभी उसको अपनी गलती का एहसास होता है। जवानी में अपनी गलती का एहसास नहीं लोगों को होता है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट कर रहे, जो भी मुझे देख रहा है, कि इस तरह का काम ना करिए। ये मान लीजिए कि आप जो भी करेंगे 10 गुना ब्याज के साथ में आपको रिटर्न होके जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।